हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। आज के इस नए लेक्चर में मैं आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रही हूँ जिसका नाम है न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक है। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं नेक्स्ट डे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ अच्छे से जान लेंगे, समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जितने भी पर डे वीडियो डाल रही हूँ आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड, तो वो आपको मिल जाए और आपको जितना भी हेल्प हो सके वो मैं प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो वो सभी पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर की कोशिकाओं और जितने भी टिश्यूज होते हैं, ऊतकों के कार्य करने के लिए जो भी पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं हम पोषक तत्व, ठीक है। उन्हें कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स के अंदर एवरी सेल्स को जो बिल्डअप करते हैं वो पदार्थ, उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व, ठीक है। इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो हम डेली रूटीन में न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं उनका क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है एंड वाटर है। ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोषक पदार्थ हैं जो हम डेली लाइफ में हम लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड करके रखा हुआ है, जैसे कि मेथी। मेथी आप डेली लाइफ में सब्जी बनाने में डालते हैं, तो अगर मेथी का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो डायबिटीज़ होने से रोक सकती है। मेथी के अंदर वो पावर होती है जो डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज़ कम करने में हेल्प करती है और कंट्रोल करती है, ठीक है। तो मेथी इतनी इम्पोर्टेंट होती है। तो मेथी का आप जैसे डेली रूटीन में आप काढ़ा बना के पी सकते हैं मेथी का, ठीक है। खाने में आप मेथी का यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ये देखो, मेथी शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नहीं बनने देती है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, एक्स्ट्रा फैट आपके नहीं बनेगा। एक्स्ट्रा फैट नहीं बनेगा तो फिर थोड़ा आप डिसीज से बचे रहेंगे। इसीलिए मेथी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं अपनी तरफ से बता दे रही हूँ, अगर आप डेली रूटीन में एवरी मॉर्निंग में आप खाली पेट एक काढ़ा बना लो, उस काढ़े में आप मेथी और अजवाइन का काढ़ा अगर आप पियेंगे तो वो आपके पेट के लिए भी अच्छा है और आपको डिसीज से भी बचाएगा, ठीक है। तो मेथी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड किया हुआ है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि अमरूद। अमरूद हम लोग बहुत पसंद करते हैं, हमें टेस्टी भी लगता है और हमें अमरूद ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी चाहिए, क्योंकि अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ना, ये एक कंपाउंड होता है विटामिन का ये कंपाउंड होता है, ठीक है। जो आपकी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इनके अंदर क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको अमरूद इसीलिए डेली लाइफ में खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट 100% होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, वो बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता चल रहा है, कार्ब से कार्बन, हाई से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है। ये मिक्सचर होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ देखो, मैं एक शॉर्ट पे शॉर्ट पॉइंट लेकर आई हूँ, कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है। तो बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत कंसाइज करके ये मैंने हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप की होती है। पहला जो है वो मोनोसाइक्राइड, डाइसाइक्राइड, पॉलीसाइक्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोनोसाइक्राइड के बारे में बात कर लेते हैं। मोनोसाइक्राइड मतलब यूनिट, यानी कि एक, ठीक है। मोनोसैकेराइड क्या होती है? ये शुगर की यूनिट होती है। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। मोनोसैकेराइड के अंदर क्या आ जाते हैं? जिनके मतलब एक यूनिट होती है, तो उनके अंदर ग्लूकोज आ जाते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमारे ब्लड में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो है, ये रुधिर में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है।
ग्लूकोज का पाचन तो डायरेक्टली नहीं होता है हमारी बॉडी में, लेकिन जो ब्लड है ना वो उसको एब्जॉर्ब करके रखती है, ठीक है। डायरेक्टली डाइजेशन नहीं होता हमारी बॉडी में ग्लूकोज का, ये याद रखना। अब ग्लूकोज से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है जब हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं ना। तो देखिए आपने सुना ही होगा कि आप अगर वीकनेस आ जाती है तो आप क्या लेते हो, ग्लूकॉन डी पी लेते हो, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तभी तो आपको इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब ग्लूकोज में क्या होता है कि 1 ग्राम फैट होता है, 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 1 ग्राम शुगर होता है। अब 1 ग्राम फैट में कितना होता है, 9.5 किलो कैलोरीज है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.65 किलो कैलोरी है। 1 ग्राम शुगर में 4.50 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। हमने पहले ही आपसे बता दिया था हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी बिल्डअप होती है, बनती है, वो ग्लूकोज से बनती है। तो हमें ग्लूकोज हमें कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर क्वेश्चन कभी बन के आ जाए, और ये आया भी था ये क्वेश्चन, कि भूख हड़ताल की अवस्था में सबसे पहला असर किस पे पड़ता है, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन पे पड़ता है। तो इसका आंसर है किडनी। सबसे पहले किडनी हमारी प्रभावित होती है जब भूख हड़ताल की अवस्था होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें कीटोन प्रोटीन का अधिक निर्माण होने लग जाता है। जब भूख हड़ताल की अवस्था में होती है तो हमारी बॉडी में क्या ग्लूकोज होता है, सबसे पहले तो ग्लूकोज अपघटित होने लग जाता है। और जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में अपघटित होना खत्म हो जाता है तब हमारी बॉडी कीटोन प्रोटीन, हमारी जो बॉडी में किडनी है वो कीटोन प्रोटीन का निर्माण करने लग जाती है। तो फिर तो ये क्वेश्चन एक बन के आ जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित होती है। तो हमारी बॉडी में जो किडनी है वो भूख हड़ताल की अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉपर इंसुलिन को बनाने में मदद करता है। अधिकतर आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगर आप आयरन कम कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत कम आयरन आपकी बॉडी में, तो एनीमिया रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देता है, ठीक है। हाँ, इसीलिए आपको आयरन एक लिमिटेड मात्रा में आयरन लेना ही चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन बनता रहे आपकी बॉडी में, ठीक है। हमने अभी ग्लूकोज देखा, मोनोसैकेराइड की फर्स्ट पार्ट है वो है ग्लूकोज, और सेकंड जो है फ्रक्टोज है। अब फ्रक्टोज क्या होता है कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज देखो हमारी बॉडी में ब्लड में होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो उसका डायरेक्टली डाइजेशन नहीं होता है। फ्रक्टोज क्या होता है कि हम जो डेली लाइफ में खाते हैं वो मोस्टली हम लोग फ्रक्टोज लेते हैं, और ये मीठा होता है टेस्ट में। अगर आप कुछ भी स्वीट ले रहे हैं, मीठा लग रहा है, तो वो फ्रक्टोज होता है। और ये इसका एक हेल्दी फ्रक्टोज जो है ना वो हनी में पाया जाता है, शहद। इसलिए कहते हैं आपको शहद लो, क्योंकि ये एक हेल्दी होता है, ठीक है। तो अनार में फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप अनार भी डेली लाइफ में ले सकते हैं, आपको एनर्जी के लिए अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। गैलेक्टोज ये कुछ ही फ्रूट्स में पाया जाता है। तो ये तो हो गए मोनोसैकेराइड्स के टाइप। अब आते हैं नेक्स्ट है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब दो, वो तो यूनिट थी एक, डाइसैकेराइड मतलब दो, सब दो समझ में आ रहा है। तो दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनते हैं, है ना। दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनते हैं, ठीक है। तो पहला है माल्टोज है। माल्टोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज प्लस दूसरा ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिल गए, माल्टोज उसको कह दिया है नाम, ठीक है, उसे माल्टोज कह दिया। ये बीजों में होता है, ठीक है। सुक्रोज, एक ग्लूकोज मिल गया और दूसरा फ्रक्टोज मिल गया, तो उसको सुक्रोज कहने लग गए। एक ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज कह दिया, ठीक है। तो प्रेजेंट होता है किसमें, गन्ना में और चीनी में सुक्रोज होता है, ठीक है। लैक्टोज, लैक्टोज में एक ग्लूकोज प्लस लैक्टोज जो मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इसका मतलब बहुत कई सारे मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तब उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स, अब देखिए तो बहुत ज़्यादा फिर एनर्जी आपको देगा ना, कि पॉलीसैकेराइड है तो ये एनर्जी तो आपको ज़्यादा ही देगा। तो स्टार्च है, तो स्टार्च हम डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं फूड में, ठीक है, स्टार्च यूज़ करते हैं। ये पौधों का संचित भोजन है, ये प्लांट्स में स्टार्च ज़्यादा ही पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें 1000 से भी अधिक ग्लूकोज के अणु होते हैं फ्रक्टोज में। वहाँ पे तो हमने सिर्फ एक अणु सुना था ग्लूकोज का, यहाँ पे तो 1000 से भी ज़्यादा है। तो सोचो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो मंड ग्लूकोज का बहुलक होता है, केवल ग्लूकोज से मिलकर बना होता है ये स्टार्च, ठीक। अब ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजन ये जंतुओं का संचित भोजन है, ग्लाइकोजन।
इसमें भी ग्लूकोज होता है लेकिन 1000 से भी ज़्यादा अधिक अणु होते हैं। अब यहाँ पे अंतर ये है कि स्टार्च ये मनुष्यों का प्रमुख भोजन है, ठीक है। ग्लूकोज जो है ये जंतुओं द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ग्लाइकोजन। हाँ। सेलुलोज, तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा ना सेलुलोज ही पाया जाता है। सेलुलोज में 3000 से भी अणु होते हैं ग्लूकोज के। ये पौधों से कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अब हम लोग जो ह्यूमंस हैं, हम लोग के अंदर नहीं है सेलुलोज का डाइजेशन, होता ही नहीं है। सेलुलोज का डाइजेशन सिर्फ एनिमल्स के ही अंदर होता है ना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखने वाली, काइटिन। काइटिन एंड एसिटिल ग्लूकोज एमाइन का बहुलक होता है। ये कीटों का जो बाहर शेल होती है ना, वो वहाँ पे काइटिन पाई जाती है, ठीक। अब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा न्यूट्रिशन में सबसे पहला, उसके बाद हम प्रोटीन पढ़ते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। बहुत से अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो कितने सारे अमीनो एसिड है, वो आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तब एक चेन बना देते हैं पॉलीपेप्टाइड की, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में मिलकर प्रोटीन बनाती है, ठीक है। ऐसे होता है प्रोटीन, ऐसे बनता है प्रोटीन। अब प्रकृति में कुल 300 से भी ज़्यादा अधिक टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसकी बात करूँगी, तो केवल 20 टाइप के अमीनो एसिड जो है हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ एसेंशियल होते हैं। 20 में से आप ये समझ लीजिए कि 10 अमीनो एसिड अगर आपकी बॉडी में नेचुरली बन रहे हैं तो 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो आपको बाहर से टेक करना पड़ता है, बाहर से आप खाना पड़ता है। इसे कह सकते हैं ना कि एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड हम फूड के थ्रू लेते हैं, मैंने बोला अभी आपको, ठीक है। और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली बनता रहता है, ठीक है। अब अमीनो अम्ल की श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, मैं बता ही चुकी हूँ। दो या दो से ज़्यादा अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में जुड़ती हैं तो उसको प्रोटीन कहते हैं, तब प्रोटीन बनता है, आई मीन, ठीक है। दो अमीनो एसिड जिसमें सल्फर पाया जाता है, ऐसे दो अमीनो एसिड का नाम बताओ जिसमें सल्फर पाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा? मिथ्योनिन और सिस्टीन, ये याद रखना, ठीक है। लाइसिन, ग्लाइसिन, मिथ्योनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। लाइसिन, ग्लाइसिन, मिथ्योनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, आप इसका निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। एग में सबसे ज़्यादा लाइसिन पाया जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए बच्चों को एग थोड़ा आपको ज़्यादा खिलाना चाहिए, एक लिमिट के अकॉर्डिंग, मतलब खिलाना चाहिए बच्चों को। पर डे अगर आप एग खिलाए बच्चों को तो उनकी हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अब शरीर में अमीनो एसिड और प्रोटीन का स्टोरेज तो नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना। शरीर में अमीनो एसिड और प्रोटीन का स्टोरेज नहीं होता है, इससे बनता रहता है हमारी बॉडी में। अब हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा ना, ठीक है। तो अब उसके बाद फैट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फैट क्या है? ट्राइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड मिलकर बनाता है फैट। यदि फैट सामान्य ताप द्रव अवस्था में है तो उसे ऑयल कहते हैं, यदि ठोस अवस्था में है तो उसे घी कहते हैं, ठीक है, उसे ऑयल कहते हैं। जैसे आप बाहर रखते हैं ना कि रिफाइन ऑयल है, नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है उसे ऑयल कहते हैं, ठोस अवस्था में रहता है उसे घी कहते हैं, ठीक है। अब फैटी एसिड्स आर टू टाइप, ये दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको बहुत ध्यान से सुनना, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? इनमें एकल बंध होता है परमाणुओं के बीच में, यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो आपस में जब जुड़े होते हैं ना, वो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये मनुष्यों में आसानी से पाचन नहीं होता है, ठीक है, इसका मनुष्यों में आसानी से पाचन नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैतून के तेल में ऑयलिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखना कि जैतून के तेल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑयलिक एसिड पाया जाता है। हाँ, जैतून का तेल यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हाइड्रोजेनिक ऑयल में इलाइडिक एसिड पाया जाता है, जबकि जंतुओं की चर्बी में स्टीयरिक एसिड पाया जाता है।
ये कुछ याद करने वाले पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद कर लेना, ठीक है। और लिनियोलिनिक ओमेगा 3, लिनियोलिक ओमेगा 6, अब साइंटिफिक नाम ले सकते हैं कि ओमेगा 3 ओमेगा 6। ओमेगा 3 को क्या बोलते हैं? लिनियोलिनिक एसिड। ओमेगा 6 को लिनोलिक एसिड। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बस याद रख लो, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 सबसे ज़्यादा पाया जाता है मछलियों के तेल में, ठीक है। ये ऐसा फैट है और ये बहुत ही हेल्दी फैट होता है जो मछलियों के तेल में पाया जाता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 सबसे ज़्यादा। और हाँ, मछलियों के तेल में पाया जाता है और जैतून में भी पाया जाता है ओमेगा 3 ओमेगा 6, बहुत ही हेल्दी फैट होता है। इसलिए कहते हैं जैतून का तेल सबसे ज़्यादा आप यूज़ करो। मछली खाओगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों में पाया जाता है। हनी, तो हनी बेस्ट फूड होता है हमारी बॉडी के लिए, हम सभी जानते हैं। एग भी बेस्ट फूड होता है। मिल्क तो मोस्ट एसेंशियल होता है। मिल्क तो ऐसा है जिसमें सारे के सारे विटामिन पाए जाते हैं। फिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है। मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, सब बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ फैट के बारे में। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को बीच में रोक देते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट हम प्रोटीन लेकर आएंगे और उस विटामिन लेकर आएंगे, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट में हम विटामिन लेकर आएंगे और विटामिन में जितने भी टाइप के विटामिन हैं और उनके स्रोत क्या हैं, उनसे होने वाली बीमारियां क्या हैं, कौन कौन से विटामिन हैं, उनके साइंटिफिक नाम क्या है, टोटल हम विटामिन लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, अब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।